राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को हमें किन किन चीज़ों का भोग भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए वर्जित माना गया है। तो हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ठाकुर जी के लिए राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल भी ना गवाते हुए। और मैं ये आशा करती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अपने प्रियजनों में शेयर भी ज़रूर करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम जो है उनकी सेवा करते हैं तो उन्हें भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमें दिन में कम से कम 4 बार जो है भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का जो है भोग है, बहुत लोग जो है बाहर की चीज़ों से फल फ्रूट का भी भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भी भोग लगाते हैं और कुछ लोग उनको खाने का भी भोग लगाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा उठाई होती है उसी प्रकार हम अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मैं अपने वीडियो में आपको जो भी जानकारी दूंगी वो शास्त्रों में के अनुसार होगी और प्रामाणिक होगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती सके। लड्डू गोपाल जी को जो है हम जब भोग लगाते हैं तो फलों का भोग लगाते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे फल और मिठाई की, कि कौन से फल जो है लड्डू गोपाल जी को हमें भोग में नहीं लगाने चाहिए और कौन सी मिठाई हमें भोग में नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि खाने में भी कौन सी दाल और सब्जी जो होती है वो लड्डू गोपाल जी के लिए वर्जित मानी जाती हैं। फलों में हमें कभी भी लड्डू गोपाल जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो एक बाल स्वरूप है। कभी भी एक छोटे बच्चे को हम खट्टी चीज़ नहीं देते खाने के लिए, मीठी मीठी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो आप फल दे रहे हैं वो साबुत ना दें कभी भी भोग में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप में है, बालक हैं, तो साबुत फल नहीं खा सकते। तो आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को फल साबुत भोग ना लगाएं। उनको काट के उनके पास, मुंह के पास, जैसे हम अपने छोटे बच्चों की सेवा करते हैं, उसको खिलाते हैं प्यार भाव से, उसी प्रकार आपको फल देना चाहिए। तो खट्टे फल नहीं देने चाहिए। उसके बाद फलों में जामुन का भोग लड्डू गोपाल जी के लिए वर्जित माना गया है। इसलिए ऐसा माना गया है कि मानते हैं कि जो जामुन होता है वो ज़मीन से गिर जाता है, तब हम उसको उठाते हैं और भोग में लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ज़मीन पे, धरती पे गिरी हों, ऐसी चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। इसलिए जामुन का भोग लड्डू गोपाल जी के लिए वर्जित माना गया है। तो हम सीजनी फल जैसे आम हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, इन चीज़ों का भोग ही लड्डू गोपाल जी को ज़्यादातर लगाना चाहिए। तो आप जामुन का भोग भूल से भी लड्डू गोपाल जी को ना लगाएं। अब हम बात करेंगे कौन सी मिठाई लड्डू गोपाल जी को नहीं लगानी चाहिए। आप वृंदावन अगर गए होंगे, ब्रज गए होंगे, तो अधिकतर आप दुकानों पे देखेंगे कि पेड़े का भोग लड्डू गोपाल जी को ज़्यादातर लगाया जाता है और लड्डू का भोग भी लगाया जाता है। जिस मिठाई के ऊपर चांदी का अर्क लगा होता है, कहते हैं कि उस मिठाई का भोग लड्डू गोपाल जी को हमें नहीं लगाना चाहिए। तो मिठाई में आप इस बात का ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे खाने में। बहुत लोग जो है खाने का भोग, हम अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं उसका भोग जो है लड्डू गोपाल जी को दोपहर में लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सब्जी का भोग लड्डू गोपाल जी को हमें नहीं लगाना चाहिए। सब्जियों में देखिए, कॉमन सी चीज़ एक चीज़ है जो सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल जी के खाने में नहीं होना चाहिए। जो भी हम सब्जी बनाएं वो सात्विक हो, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न उठता है कि लहसुन प्याज भी जो है वो सब्जी ही तो है, खेतों से ही तो निकलता है, ज़मीन से उगता है, तो हम इसका भोग क्यों नहीं लगाते। इसके पीछे भी जो है एक प्रमाणिक कथा है। कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने बौमासुर नाम के दैत्य का वध किया था। जब उसका वध किया, उसकी गर्दन जब भगवान ने काटी सुदर्शन से, तो उसकी गले की हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई और उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई। जैसे कि मांस में कई लेयर होती हैं, उसी प्रकार प्याज में भी कई लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा। तो इसीलिए इसी मान्यता अनुसार लहसुन प्याज का भोग सब्जी में डालकर या किसी भी प्रकार से लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। उसके बाद हम बात करेंगे बैगन का भोग भी लड्डू गोपाल जी को सब्जी में नहीं लगाया जाता। बैगन की सब्जी का भोग हमें उन्हें नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार करेले का भोग नहीं लगाना चाहिए। करेले का तो आप समझ सकते हैं कि करेला कड़वा होता है और छोटे बच्चे को ऐसी चीज़ें खाने में
पसंद नहीं होती हैं, इसीलिए करेले का भोग भी नहीं लगाते हैं। अब बात करेंगे कि दाल में कौन सी दाल जो है वो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बिल्कुल वर्जित मानी गई है। तो मैं आपको बताती हूँ इसी कथा से जुड़ी हुई बात कि मसूर की दाल का भोग जो है आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को ना लगाएं। जब भौमासुर का रक्त धरती पर गिरा तो कहते हैं उसके ही रक्त से धरती में से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई। इसीलिए मसूर की दाल को भोग के लिए कभी भी लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं माना जाता, नहीं रखा जाता, वर्जित माना जाता है। और मसूर की दाल का जो स्वभाव होता है वो भी तामसिक ही होता है, मसूर की दाल गर्म होती है। तो इसीलिए ही इस कथा अनुसार ही लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप जो सारी चीज़ें उनका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाना चाहिए। उनके लिए आप कोशिश करिए पूड़ी का भोग, खीर का भोग, आपने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें कि आपने खीर बना ली, आपने सूजी का हलवा बना लिया, आपने आटे का हलवा बना लिया। किसी किसी संप्रदाय में गाजर के हलवे का भोग भी लड्डू गोपाल जी को वृंदावन में नहीं लगाया जाता और कहीं कहीं हींग का भोग भी नहीं लगाया जाता। लेकिन हमारे ब्रज में जो है हींग जो है हाथरस की मानी जाती है और हाथरस को ब्रज का ही एक हिस्सा माना जाता है, इसीलिए बिहारी जी को तो हींग का भोग लगाया जाता है। इसीलिए और इस प्रकार जो है हींग को वर्जित नहीं माना जाता वहाँ पर। लेकिन किसी किसी संप्रदाय में खाने में हींग भी नहीं डाली जाती और वो लड्डू गोपाल जी के भोग में मनाई है उसके लिए। तो इस प्रकार आपने जाना कि कौन सी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए वर्जित हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।